हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलेश जैन, प्रिंसिपल कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशन, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है ट्यूबरकुलर स्पाइन या पॉट स्पाइन बोलते हैं जिसको। आपने चेस्ट का टीबी तो बहुत सुना होगा कि टीबी क्योंकि इंडिया में बहुत कॉमन है, चेस्ट का टीबी तो बहुत लोगों को होता है। पर आपको पता है कि टीबी शरीर के हर हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। पर आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्पाइन टीबी, जिसको हम पॉट स्पाइन बोलते हैं। तो नॉर्मली टीबी चेस्ट के जो इन्फेक्शन होता है, अगर हमें चेस्ट का इन्फेक्शन होता है उससे हमारा रीढ़ की हड्डी में अधिकतर फैल जाता है, जो कि अधिकतर डॉर्सल स्पाइन मतलब बीच का रीढ़ की हड्डी में अधिकतर कॉमन मिलता है, या नीचे का लंबर स्पाइन एरिया में होता है, कभी कभी सर्वाइकल में भी मिलता है। अधिकतर केसेस में जैसे आपने सुना हो चेस्ट टीबी में लोगों को लक्षण आते हैं वेट लॉस, खांसी आना, बलगम में खून आना या बुखार आना। ऐसे कई बार लक्षण देखे गए हैं, टीबी स्पाइन में नहीं मिलते। टीबी स्पाइन में अधिकतर लोग सिंपल स्पाइन पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, या कई बार स्वेलिंग जो रीढ़ की हड्डी में गांठ बन जाती है, पस कलेक्शन हो जाता है, या वो गांठ के साथ आते हैं, या कभी कभी लो ग्रेड फीवर हो सकता है, या चलने में दिक्कत। हाँ डेफिनेटली अगर नस का पेन इन्वॉल्व हो गया है तो कमजोरी के साथ सुनपन, पैरालिसिस, पेशाब लैट्रिन का कंट्रोल, इन सब में भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में केसेस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले न्यूरो स्पेशलिस्ट को मिलें, जो कि सबसे पहले हम सीटी या एमआरआई टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में हमें लगता है कि अगर नस दब रही है या पस कलेक्शन ज़्यादा है जो कि दवाइयों से नहीं सूख सकता, या हमारे उससे आने वाले टाइम में पेशेंट को पैरालिसिस का डर है या हो गया है पैरालिसिस, उस केसेस में ही ऑपरेशन करा जाता है। नहीं तो टीबी में 90-95% केसेस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकतर टीबी की दवाई इतनी सेफ हैं आजकल कि टीबी की दवाई सारा पस सुखा देती हैं, रीढ़ की हड्डी को फाइब्रोसिस कर देती हैं, तो हमें दिक्कत नहीं पड़ती। पर डेफिनेटली टीबी का इलाज पूरा नियंत्रण रूप में लेना जरूरी है, जो कि 12 महीने से 18 महीने तक चलता है। उसमें 4 से 5 ड्रग्स हमें लेनी पड़ती हैं, जिसके लिए कंसल्ट हम कई बार चेस्ट स्पेशलिस्ट का भी लेते हैं। अब आता है कि हमें इलाज अगर करना पड़ता है, अगर मुख्य तौर पर 90% तो टीबी की दवाई से सूख गया। अगर मान लो 10% ऐसे केस हैं जिसमें पेशेंट को दवाई के बावजूद भी पैरालिसिस होता चला जा रहा है, या नए सिम्टम्स आ रहे हैं, या पेशेंट का पेशाब लैट्रिन का कंट्रोल होता जा रहा है, तो ऐसा केसेस में भी कई बार हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। पर ऑपरेशन जैसे हमने कहा सेफ है। उस केसेस में हम पस के कलेक्शन निकाल देते हैं, पस निकाल देते हैं, या कोई हड्डी गल रही है जो नस के ऊपर दबाव डाल रही है, तो ऐसे केसेस में हम वो हटा देते हैं और फिक्सेशन मतलब कई बार रॉड पेज को भी डाल सकते हैं। जो लोगों को लगता है कि पस की प्रेजेंस में रॉड पेज डालना सेफ है कि नहीं है, नहीं। टीबी का पस कोल्ड पस कहलाता है, मतलब उसमें हम पेज डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको इस वीडियो के जरिए यही कहना चाहता हूँ कि ये समझें कि टीबी केवल चेस्ट का नहीं होता, स्पाइन का टीबी भी हो सकता है। अगर आपको डायग्नोसिस मिलता है तो उसका निवारण बहुत अच्छा है, जो टीबी की दवाई से अधिकतर ठीक हो जाता है, नहीं तो कुछ केसेस में ऑपरेशन के जरिए ठीक हो जाता है। तो टीबी को भी जैसे लोग कहते हैं एक छुआछूत की बीमारी है, ये चीज़ ना रहे। मैं मानता हूँ थोड़ा चेस्ट टीबी में कंटेजियस डिजीज होती है, और स्पाइन टीबी में कंटेजियस डिजीज नहीं होती है। वो स्पाइन क्योंकि वो चेस्ट के अधिकतर केसेस में चेस्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उनमें। तो धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँगा इस वीडियो के ज़रिए। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।